उदाहरण है इसका। दो मित्र थे। वर्षों के बाद वो मित्र अपने मित्र से मिला और ऐसी गरीबी हालत में मिला कि वो जो रईस मित्र था उसको थोड़ा संकोच लगा कि अरे ये मेरा मित्र कैसी स्थिति से गुजर रहा, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। फिर भी अब आया है, 20 बरस के बाद मिला है, बड़े प्रेम से मिले और घंटों चर्चा हुई और अचानक उसको याद आया कि अरे अपन दोनों जन तो खूब बातें कर रहे हैं, और भी अपने मित्र हैं, भूल गए होगे तुम तो, वो सब यहीं रहते हैं, आओ चलो अपन मिल के आए सब मित्रों से, तुम तो वर्षों से नहीं मिले हो। तो वो जो नया मित्र आया था, गरीब था, उसने कहा सुनो ऐसे नहीं जा पाऊंगा, तुम्हारे पास तो आ गया हूं, और मित्रों के पास ऐसी फटी हालत में जाना ठीक नहीं है। अरे तुम कैसी बात करते हो, हमारे कपड़े रखे हुए हैं, तुम वो ले लो। और एक जोड़ी कपड़े जो कहीं से मिले थे, मेहमानी में मिलते अच्छे, वो मिले थे, सो वो रखे थे, इनने कभी पहने ही नहीं थे, सो वो उठा करके उसको दे दिए, उसने पहने, सो उस पर बड़े सुंदर लगे। अब सुंदर लगे तो मन में बात बहुत कठिन है, अपनी छोड़ी हुई दी हुई चीज दूसरे को उपयोग करते देख करके विकल्प न आवे, अरे बहुत कठिन है बाबा। बहुत कठिन, अति कठिन है। अपनी छोड़ी हुई चीज कोई दूसरा उपयोग कर रहा है तो देख करके लगता कि हमारी है जी, हमारी, अबे भी देने के बाद भी हमारी है। अब क्या हुआ कि पहन लिए, वो सुंदर लग रहा है वो, अब इनके कपड़ों से भी। और मजा ये है इस परिग्रह के साथ कि अपन को जोन चीज मिल जाती है बात अच्छी नहीं लगती, दूसरे को जोन मिली है बा ज्यादा अच्छी लगती। बोई कपड़ा दूसरा पहने हुए तो लगता कि बहुत सुंदर है, अपन जब खरीद के बोई ले आवे तो 2-4 दिन के बाद अब जो नहीं, अब वो दूसरा नहीं देखते अपन, संसार में ऐसे ही तो होता। अब वो कपड़े दूसरे के बहुत सुंदर लग रहे हैं अपने मित्र के, अब ले गए उसको दूसरे मित्र के यहां पर। सारी चर्चा हुई, ये हमारे पुराने मित्र हैं, 20 बरस के बाद मिले हैं, तुम तो भूल ही गए होगे उस समय हम बचपन में खेला करते थे, और सब बड़ी प्रशंसा अपने मित्र की। और फिर बाद में धीरे से कहा कि रही कपड़ों की सुजी हम ही रे आए। अब देखो आप, वो जो भीतर का भाव था वो तो गया नहीं, सब बातें करी, मित्र को मिलवाया, लेकिन आखिरी में कह रही कपड़ों की सुजी हम ही रे आए। अब वो मित्र बड़े पशु पेश में बाहर आया, कह सुनो अब नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में। अरे तुमने कपड़े दिए तो ये कहने की क्या जरूरत थी। बोले यार क्या करें, वो बहुत हमने मन में तो बहुत सोचा था कि हम कुछ भी नहीं कहेंगे और क्या करें, लेकिन वो निकल गई बात के लिए, अब हम बहुत सावधान रहेंगे, अब नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। अब चले भैया दूसरे मित्र के यहां, वो बहुत कठिन है बात, इतनी आसान नहीं है जाना भीतर से। अब दूसरे मित्र के यहां गए तो दूसरे मित्र से भी सारी बातें कहीं कि वर्षों बाद आए हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, बड़े प्यारे हैं, और हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे और खेला करते थे। अब मुंह पर तो वही बात, तो अब बहुत संभाला और फिर बोले कि रही कपड़ों की, कि जे नहीं क्या है। अब बताओ आप, रही कपड़ों की सो ये इन्हीं के हैं। अब ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि ये इन्हीं के, लेकिन अब ये नहीं कहा कि मेरे हैं, अब थोड़ा संभाल लिया कि रही कपड़ों की सो ये इन्हीं के हैं कपड़े। अब मित्र ने कहा कि जब मेरे ही हैं तो ये कहने की क्या जरूरत थी। अभी भीतर का भाव गया नहीं है, बहुत कठिन है। अभी थोड़ी बात और रह गई, कहानी और आगे बढ़ती है। तीसरे के घर जाते हैं और सारी चर्चा होती है कि बड़े अच्छे मित्र हैं और वर्षों बाद मिले हैं, और बहुत कोशिश करता है वो कि कुछ भी नहीं बोले, लेकिन आखिरी दम निकलते और कहता कि रही कपड़ों की, तो मित्र ने घूर के देखा तो कहता मुझे कुछ नहीं कहना कपड़ों के बारे में।
ये मेरे हैं, ये इन्हीं के हैं, और रही कपड़ों की मुझे कुछ नहीं कहना है इनके बारे में, ये भी कहना ही है। इतना भीतर हमारे इन चीजों के प्रति आसक्ति हो सकती है। आचार्य भगवंत इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग से प्रतिमा रख दी कि सब छोड़ा, लेकिन छोड़ने का भाव भी छोड़ देना कि मैंने ये छोड़ा है, कल तक ये मेरा था। इस तरह का भाव छोड़ना यह भी बहुत कठिन है। अब संसार में रहते हुए अगर हम इतनी निष्प्रहता साध लेवें तो ही हम संसार से पार हो सकते हैं। क्रम क्रम से अगर हम अभ्यास करें, थोड़ा सा अभ्यास अपने जीवन में, जैसे कि बहुत सहज सी चीज है कि अपन जो ज्यादा घर गृहस्थी में इंटरफियर करते हैं, ये जो एक आदत है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि महाराज आप कुछ नहीं बोलते, आप कुछ भी होता रहता कुछ भी नहीं बोलते। अब हम उनसे क्या कहें कि मुनि महाराज होने के बाद वहां कह रहे हैं कि सदगृहस्थ 10वीं प्रतिमा वाला कुछ नहीं बोलेगा, जो करो बनाओ तो मिटाओ तो, सच्चे रास्ते पे चलो गलत पे चलो, जो करने करो। हम कौन होते हैं? 10वीं प्रतिमा वाले को सलाह दी जा रही है कि वो किसी के किसी भी कार्य में पता नहीं कौन किस दृष्टि से क्या कर रहा है, भगवान जाने वो क्या कर रहा है। हम कौन होते हैं? हम तो अपना कल्याण करने के लिए जो हमें करने योग्य है वो करें, दूसरे को क्या करने योग्य है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। इतनी निष्प्रहता आना बहुत मुश्किल है, पर साधना तो यही है भैया कि जितना बने उतना संसार में सब देखो, जानो, देखो, बिगड़ो मत। और हम लोग जानते देखते तो हैं कमती और बिगड़ते ज्यादा। जानो देखो साक्षी भाव से अत्यंत निष्प्रय होकर के संसार में क्या क्या चल रहा है। एक रंगमंच है, जैसे कि जीव आता है रंगमंच पर, अपना नाटक दिखाता, अपना खेल दिखा के बाहर निकल जाता है, ऐसे ही ये संसार है। यहाँ कोई हर्षित है, कोई विषाद से युक्त है, कोई सच्चे रास्ते पर जा रहा है, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है। सब तरह के जीव अपने हिसाब से जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ जानता देखता हूं, मैं उसमें रचता पचता नहीं हूं। ये अगर चीज हमारे साधना में आ जावे, कम से कम इतना तो कर ही लो भैया घर गृहस्थी में कि जरा जरा सी बातों में, और जो अपन बच्चों को टोका टाकी करते हैं, जरा जरा में उलाहना और शिकायत करते हैं, या तो संस्कार देव तो बचपन से ही देव कि केवे की ने रह जावे। और जब बड़े हो गए तो उसके बाद 16 वर्ष का पुत्र होने के बाद लिखा है कि मित्र के समान व्यवहार करना। अब उसके किसी भी काम में अगर मांगे तो सलाह देना, अन्यथा चुप रहना। मित्र के समान सलाह देना, आप पिता के समान अनुशासन नहीं कर